आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर अक्सर बेशतर कंट्रोवर्सी में या फिर ऐसी धूमधाम में या फिर ऐसे अनोखेपन में देखा, सुना और काफ़ी वायरल होने वाली शख्सियत को हम आपके रूबरू करवाते हैं, जिन्हें आप और हम मरियम अली के नाम से जानते हैं। मरियम जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में, और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने वक्त निकाला इस शो के लिए और हमारे नाजरीन को अपने दिल की बातें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को ये मौका मिला यहाँ पे आके मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू आपके साथ करना। मैं लकी हूँ और मेरी तरफ से आप सभी को आदाब, मेरे चाहने वालों को। सबसे पहले जो मेरा सवाल है मरियम के, आपको कैसे ख्याल आया कि आप एक इन्फ्लुएंसर बने? एक्चुअली मेरे को बचपन से शौक़ था कि कुछ करना बोल के, कुछ अच्छी बड़ी इन्फ्लुएंसर। वो टाइम में तो इन्फ्लुएंसर का उतना नामो निशान नहीं था, बट एक अच्छी एक्टर बनना, एक्टिंग करना तो दिमाग में आया। सडन वीडियोस बनाई। उससे पहले मैं फिर सीरीज़ में काम करी, तो वायरल होते होते वीडियोस बनाते बनाते सडन वायरल हो गए। आपका जो ख्वाब था वो एक्टिंग से जुड़ा हुआ, लेकिन एक्टिंग में उतना स्कोप्स नहीं नज़र आए, तभी आपने इन्फ्लुएंसर की हैसियत से अपना आप को मनवाया। लेकिन जो एक्टर होता है और इन्फ्लुएंसर होता है वो डिफरेंट चीज़ें होती है। आप क्या मानती हैं? लोग हम बोलते भाई ये हैदराबादियों में मोता बढ़िया रहते, तो कई को बोलते हम लोगों के पास हर चीज़ है। हैदराबादियों का हलीम, दलीम, परेशानी, शेरवानी, बिरयानी, क्या नहीं है परेशानी। मतलब मेरे जैसे लोगों से पाला पड़ा दो। जी हाँ, आपने करेक्ट कहा। एक्टर की फील्ड अलग है और इन्फ्लुएंसर की फील्ड अलग है। इन्फ्लुएंसर बोले तो वहाँ पे 1 मिनट की रील बनाना रहता, बट जो एक्टर रहता उसको एक रोल दिया जाता, वही एक्ट करना पड़ता। तो दोनों काम डिफरेंट है, मगर आप करना चाहे तो दोनों कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, अगर कुछ ठान लीजिए। जी हाँ। जो मरियम कर रही है माशाल्लाह। लेकिन मरियम, मेरा एक सवाल ये है कि आपने सीरीज़ में भी काम किया, लेकिन एक बेटी का किरदार आपके हाथ को लगा। आपने जब क्या महसूस किया? क्योंकि माशाल्लाह से आप जो है खूबसूरत भी है, हसीन भी है, और फिर हीरोइन मटेरियल सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक बेटी का किरदार अदा करने के लिए दिया जाता है, तो क्या फीलिंग थे आपके? एक्चुअली मेरे को बचपन से शौक़ था एक्टिंग का, एक्ट करना, बट ऐसा नहीं था कि कुछ मैं स्पेसिफिक रोल करूं। बस मेरे को एक्ट करना था और मेरा काम बताना था कि हाँ मैं ये भी कर सकती और वो भी कर सकती। तो मेरे को एक बेटी का किरदार मिला तो मैं उसको करी, और मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरे को ये काम दो, वो काम दो, मैं वो करूँगी या एज अ हीरोइन ही बन के काम करूँगी। तो जैसा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बोले कि आपको यही रोल सेट होगा, आप यही रोल करो, तो मैं बस वो करी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है डायरेक्टर की या फिर प्रोड्यूसर्स की बात सुनते हैं, लेकिन अपने मन की बात भी कभी कभी सुन लिया कीजिए, क्योंकि आपके मन में भी ये है कि भाई मैं हीरोइन दिखूं या फिर हीरोइन जैसा कोई किरदार अदा करूं। क्योंकि माशाल्लाह से सारा मटेरियल आपके पास है, उसके बावजूद भी मरियम कहती हैं कि भाई जो डायरेक्टर बोलते हैं वही बात मैं सुनती हूँ। मैं माना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होती होगी। जी हाँ, आपने सही कहा, बिल्कुल। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एज अ हीरोइन काम करूँ या ऐसा मेन रोल काम करूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर कुछ अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो डेफिनेटली मैं करूँगी। बिल्कुल। देखा आपने, मरियम जी जिस तरह हमसे गुफ्तगू कर रही हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारे सामने सच्चाई आ ही गई। अब मेरा एक सवाल ये है कि मरियम जी, औरंगाबाद से हैदराबाद का सफ़र किस मकसद के तहत शुरू हुआ, उस बारे में ज़रूर बताएं। ये बहुत कठिन सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, कुछ ना कुछ तो देखिए बता सकती है ना भाई। हाँ बता सकते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ से। लाइक वहाँ की लैंग्वेज टोटली अलग है, फिर यहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो उसको बहुत लेके चलना बोले तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और लोग मेरे को समझते कि मैं औरंगाबाद से हूँ, जबकि मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मैं हैदराबाद की हूँ एक्चुअली। जो औरंगाबाद से वो जो आप बोल रहे ना कि सवाल गोल घुमा दिए, तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। तो गाइस देखिए, मेरी भी लाइफ में मैं स्ट्रगल करी, और मेरे फादर बहुत कम एज में उनका इंतकाल हो गया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमारी मदर डिप्रेशन में चले गए थे। तो मेरे को थोड़े दिन के लिए औरंगाबाद चले जाना पड़ा नानी के पास। वो मेरा ननियाल है एक्चुअली औरंगाबाद, और हैदराबाद ददियाल है। तो थोड़े दिन वहाँ पे एजुकेशन करके फिर यहाँ पे आना पड़ा, यहाँ पे भी स्ट्रगल देखना पड़ा। तो सफ़र तो काफ़ी कठिन था, बट अगर आप एक बार ठान ले तो कुछ भी कर सकते। जैसा कि मैं आज यहाँ हूँ, इंशाल्लाह आप भी यहाँ से कहीं और रह सकते अगर एक बार ठान लिए तो। बिल्कुल। तो देखिए मरियम की जो जुस्तजू है और उनकी जो हिम्मत है, उसकी हम दाद देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जवाब भी दे दिया, फिर आपसे अगला सवाल पूछने के लिए भी कहा है। तो मेरा जो अगला सवाल है, आपकी स्टडी कहाँ से हुई, और स्टडी के बाद आपके माइंड में क्या था कि मैं ये बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, या फिर पायलट बनूंगी? आपके जहन में क्या चीज़ें पल रही थी? एक्चुअली मेरे को बनना तो बचपन से बहुत कुछ था। लाइक डॉक्टर भी बनूंगी, दिल की डॉक्टर स्पेशली। तो मैं वो नहीं बन पाई, तो कोई बात नहीं, अभी भी मैं डॉक्टर ही हूँ। लोगों को हंसाने का काम करके दिल खुश कर देती हूँ, उससे हार्ट अटैक नहीं आता करता। सो कहीं ना कहीं काम मेरा पूरा हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हर चीज़ का शौक़ था। डॉक्टर भी बनना था, पायलट भी बनना था, और बहुत सारी चीज़ें बनना था, बट एक अच्छी इन्फ्लुएंसर बन गया हैदराबाद की, मसला नहीं है। इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली आगे तो और भी अच्छा कर्तव्य करेंगे, अच्छा एक्टिंग करेंगे, और ऐसे आप लोगों को खुश करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही चालाक गेस्ट है, जिन्हें आप और हम मरियम के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है बहुत ज़्यादा फेमस आपका जो डायलॉग है उससे रिलेटेड है। नक्को चीखो रे, ये कहाँ से सुना और क्यों आपने इसको अपना गोल्डन डायलॉग बना लिया? एक्चुअली वो चीखो नक्को रे डायलॉग है। अच्छा। सो ये मसला ये था कि मेरे मम्मी सो रहे थे, और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर ख़रीद के लाए मेकअप के, तो मम्मा बहुत गुस्सा करते थे मेरे। और जो घर के बच्चे थे तो वो इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मैं बोली थी मैं वीडियो छुप के बनाती थी, घर में किसी को पता नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती। तो बच्चे चीख रहे चिल्ला रहे थे, तो मैं बोली थी चीखो न कोरे, अम्मी उठ जाते। अगर उठ गए तो उन्होंने सब देख लिए तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा मतलब ऑब्वियसली मेरे को मारते पकड़ के। जितने बार हम कलर करें उतने बार हमारे कितने पैसे गए मैं बताती हूँ, और मेरे को कितने प्रोडक्ट आज चिपका है वो भी बताती हूँ। ये हेयर ऑयल दिया देखो ने, जिसको मैं अभी तक खोल के नहीं देखी, और इसका प्राइस क्या है। हमारे चीखो न करे, मेरा वीडियो बन रहा और पोते चीख रहे। तो वो डायलॉग वहां से स्टार्ट हुआ कि बच्चों चीखो न कोरे। अब देखिए, ये जो डायलॉग था इनके घर का, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, फिर इन्होंने आपको हमको सारे के ऊपर थोप दिया, फिर इतना ज़्यादा वायरल हुआ। तो कोई भी चीज़ कभी भी हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हो ही जाती है। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ तक वायरल का सवाल है, मरियम, हमने देखा है मरियम के जितने भी वीडियोस होते हैं आपके, बेसिकली कहीं ना कहीं से वायरल ज़रूर होते हैं। इसकी ख़ास वजह क्या है? आप सोच समझकर ये चीज़ें कर पाती हैं या फिर हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में घूम जाती है, वायरल भी हो जाती है? ये भी काफ़ी ख़तरनाक सवाल है आपका। पूरे राजा निकाल ले रहे आप यहीं पे। खैर, तो देखिए वीडियो का ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली गाइस हो जाता, मैं ऐसा कुछ चाह होना बोल के नहीं करती। तो पब्लिक को क्या है, देखिए मेरे अकाउंट पे ये है कि लाइक उनको एक नई चीज़ दिखती भाई, लाइक मेकअप दिख जाता, फिर कॉमेडी दिखती कुछ नए अंदाज में, तो पब्लिक वो चीज़ के लिए वो वजह से मेरे को ज़्यादा चाहती और मेरे वीडियोस देखती।
नहीं लेकिन वायरल जो हो जाती है, वायरल जो हो जाती है वो जो है कि लाइक मेरी जो कॉमेडी है, कॉमेडी के साथ कुछ एक उटपटांग हरकतें करना, मतलब बचकाने, और लोगों को, भाई छोटे बच्चे भी मेरे वीडियोस देखते तो उन लोग भी देखते, और कुछ यूनिक रहता भाई वीडियो में। ऐसा कंटिन्यूसली जो एक काम करे वो काम में डबल नहीं करती, कुछ यूनिक समथिंग न्यू, जिसकी वजह से वायरल हो जाता। भाई बुरा सामान आपके पास 25 रुपए में मिल जा रहा करते ना जी। या फिर आप ये कहना नहीं चाहती कि भाई वायरल होने के पीछे क्या राज है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपसे सीख न जाएं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह जैसा मेरे को आगे बढ़ाया, मैं चाहती और मेरे से आगे आप लोग भी बढ़े, तो ऐसा कुछ कोई राज नहीं है। बस पब्लिक का प्यार है और पब्लिक का सपोर्ट है कि इतना मेरे को चाहते, हर जगह से चाहते, हैदराबाद से, अदर स्टेट, अदर कंट्री से चाहते, तो आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और बस यही है कि मेरी कॉमेडी, वाह कॉमेडी, जी हाँ, मेरी कॉमेडी लोगों को अच्छी दिखती कि मेकअप के साथ इन्हों कॉमेडी भी करते, कुछ नया सिखाते, कुछ नया प्रमोशन रहता, समथिंग, उसलिए लोग देखते। जहाँ तक आपने मेकअप की बात की तो एक सवाल मेरा यह कि आपकी खूबसूरती और आपके मेकअप को लेकर कई तनाज़ात खड़े हुए, लेकिन आपने संजीदगी से इसका मुकाबला किया है, उस बारे में ज़रूर बताएं। ये सवाल तो सभी का है, मेरे घर वालों का भी है और पब्लिक का भी है। एक्चुअली तनाज़ात की बात करें तो देखिए, मैं फेमस हूँ ऑलरेडी, मेरा अगर आप नाम से भी वीडियो बना दिए तो वो वायरल हो जाता, पब्लिक देखना ही चाहती है मरियम आखिर क्या कर रहे अब नया। मरियम जी, एक सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है कि लड़कियों के लिए कोई भी काम मुश्किल नज़र आता है, लेकिन आपने अपनी खूबी से हर मुश्किल को आसान बना दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोले तो आजकल के लड़कियां डर जाते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मोटिवेट होने से पहले डीमोटिवेट हो जाते, तो ऐसा डरना नहीं चाहिए। उन लोग सोचते कि समाज क्या बोलेगा, क्या हम अकेले इधर जा सकते। भाई देखो, अगर आप लोग ठान लिए, अगर आपको जुस्तजू है तो आप कुछ भी कर सकते। अगर आप एक बार हाँ मैं ये कर सकता बोले तो ख़त्म। तो मेरा बोलना यही है आजकल की लड़कियों के लिए कि अगर आप कुछ करना चाह रहे तो किसी की मत सोचिए, अपने गोल पे फोकस करिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो डेफिनेटली आप कहीं भी रहने दो, मैं तो एज अ इन्फ्लुएंसर हूँ, आप कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर एक बार ठान लिए तो देखा आपने मरियम जी की जो बातें हैं बड़ी दिलचस्प होती जा रही हैं, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली मरियम अली से। मरियम अली जी, वक्फे से पहले आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे बता रही थी। मेरा जो अगला सवाल है वो ये कि सोशल मीडिया के दौर में ख़ुद को मनवाना कितना मुश्किल और कितनी मेहनत वाला मसला है, उस बारे में ज़रूर बताएं। अब अपने आप को ये फील्ड में मेंटेन करना बोले तो बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, बिकॉज कंट्रोवर्सीज और अदर इन्फ्लुएंसर्स ये क्या बोलते, वो क्या बोलते, और कोई भी कुछ भी बोल देता, ये वो तहमतें लगा देते। अगर आपको एक लेवल मेंटेन करके रखना है, ऑब्वियसली अगर आप इतने फेमस हो गए तो कोई भी जलन हसद तो सबको रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो पीछे हुआ मेरे साथ, मैं चाहती कि वो लोग भी अच्छे मुकाम पे रहे। तो मेरा किसी से कोई ऐसा दिली मसला ऐसा कुछ भी नहीं है।
जलन हसद। सो मैं भी यही चाहती कि इंशाल्लाह हम सब आगे बढ़े। और रहा सवाल ये जो लेवल है, ये सबको तो नहीं मिलता, अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ये चीज़ बहुत कम टाइम में, मेरे को एक्चुअली बहुत कम टाइम में इतने जल्दी मैं फेमस हुई, तो लोगों को वो भी हजम नहीं होता कि भाई इन्हों अचानक कैसा कैसा फेमस हो गए। तो देखिए मेरी मेहनत बहुत पहले से थी, बचपन से थी। मैं भी बहुत लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ी, कोई भी ऐसा सडनली आगे नहीं बढ़ जाता। तो आप भी मेरा ये बोलना है कि मेहनत करिए, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ा तो प्लीज़ उस पर तोहमत मत लगाइए कि ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा मत करिए। आप भी आगे बढ़िए और दूसरों की खुशी से खुश होइए, अल्लाह ताला आपको भी अच्छी खुशियाँ देगा। तो मैं अब ये लेवल पे आ गई, तो ये लेवल पे कंटिन्यू रहना और पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ते रहना और कंटिन्यूसली वीडियोस बनाना, तो ये मेरे लिए बहुत कठिन और बहुत मुश्किल का एक जर्नी थी जो मैं इजीली कर ली अब उसको। बट आगे भी मुश्किलात आते, तो मैं डरने वालों में से तो नहीं हूँ। सो मेरा बोलना यही है कि लाइक पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, देखिए जितना आप वीडियोस बनाते जाएंगे, जितना मेहनत करते जाएंगे, सोशल मीडिया आपको उतना आगे करते जाएगा। बिल्कुल, मरियम के जवाब से हम भी मुत्तफिक हैं, क्योंकि आप अपने आप को मनवाना है तो पाबंदी के साथ, यानी डेफिनेटली आपके वीडियोस आने चाहिए, लोग आपको इसी तरीके से पसंद करते रहें, आपको चाहते रहें, तभी तो आपके व्यूवर्स नहीं टूटेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके वीडियोस नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपकी व्यूवरशिप घटती जाएगी, है ना। यही है मरियम। अच्छा मरियम, एक सवाल ये है कि शॉर्ट रील के अलावा आपने कुछ एपिसोड्स बनाए जिसमें आपने बेटी का किरदार निभाया, जो ऑलरेडी हम बातचीत के दौरान ये सवाल किए थे। तो मेरा सवाल ये है कि ये रोल आपको किसने ऑफ़र किया, और आप, मैं समझता हूँ बिल्कुल नई थी इस फील्ड में, इस रोल को आपने एक्सेप्ट भी किया, फिर बखूबी निभाया, उस बारे में बताएं। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे जब स्टार्टिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट करी थी, जब बीच में को डीएम आया था एक सीरीज़ ऐसा बनाना है, तो आप उसमें एक रोल है करते क्या बेटी का, बोले तो मैं बोली वाई नॉट, बिकॉज मेरे को तो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था एक्टिंग में, तो मैं बोली चलो पहली सीढ़ी चढ़ लेना चाहिए, और फिर अब आज मैं यहाँ पे हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उसको मिस नहीं करी। देखिए, जब आप एक्टिंग के गुण बता रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो सीरीज़ की जी। जब आप उस सीरीज़ को देखती हैं, फिर आपके जो शॉर्ट वीडियोस आ गए हैं, रील टाइप में बोलिए या प्रमोशन वीडियोस में, उसमें और इसमें कितना फ़र्क महसूस करती हैं? वो जो आपको जो बेटी का किरदार दिया गया था सीरीज़ में और रील में। एक्चुअली वो भी काम अच्छा था और ये भी अच्छा है, बट उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, और इसमें बोल तो कम मेहनत है, बट इसमें को जब उतना आइडिया नहीं था, उसमें एक पर्टिकुलर रोल था कि आपको ये वर्क करना है बेटी का। तो ये जो रील का काम है ये बहुत अच्छा है। मैं शॉप वालों से पूछती भाई कैसा रील बनाना है क्या है, तो वो लोग आप ही डायरेक्ट करो, आप ही सोचिए, पूरा कंटेंट आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं पूरी स्क्रिप्ट लिखती हूँ मेरी तरफ से, एंड देन मैं वीडियोस बनाती हूँ। ओके जी। तो बहरहाल ये जो एक्टिंग का काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, बिकॉज उसमें एक्टिंग करना होता है, इसमें ऐसा एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता आपको। ये फ्रीलांसर होता है। बिल्कुल, आप अपने तौर पर जो भी आपका फ़न है वो आपको बताना है। मैं वो सोचती हूँ एक रील के हाँ ये करना चाहिए, तो शायद हम लोग वायरल होंगे और इनको भी बेनिफिट होगा और पब्लिक को भी हंसी आना चाहिए हमारे काम से। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर ब्लॉगर्स है कि जो बोले वो बना के डाल देते, बट अपन कुछ यूनिक पता है तो पब्लिक भी क्या है आके देखती है और पब्लिक को भी मज़ा आना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा चटपटा क्रंच बनाती। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है मरियम, देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। जी हाँ, फूडीज आ गए हैं जी। ऐसे में जो इन्फ्लुएंसर जो रील बनाता है उसकी जो रीच होती है, क्या ख़ास बात होनी चाहिए, उस बारे में बताएं। पहले तो आपका कंटेंट जो 3 सेकंड का होता है आपकी वीडियो, तो आप 3 मिनट का ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे, तो आपको लाइक जो 3 सेकंड होते हैं वो आपको बेस्ट देना होता है इंस्टाग्राम पे। अब वो आप कैसा देते हो आपके ऊपर डिपेंड है, अपने दिमाग से सोच के। तो क्या मरियम बता सकती हैं कि इसकी आपके जो वीडियो बनते हैं इसके पीछे मास्टरमाइंड
कौन होते हैं, खुद मरियम होती है या फिर जो भी है, उस बारे में बताएं। इसके पीछे मास्टरमाइंड देखिए मैं हूँ और मेरे मॉम हैं। उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सारे आइडिया दिए कि आप बेटा ये करो, ये नहीं वो करो, तो मेरा आधा क्रेडिट मैं मेरी मॉम को देना चाहती हूँ। तो आपके भी मॉम अगर सपोर्ट करे गाइस तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। माँ की दुआ आप लोगों को तो मालूम ही है। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए, आपने मरियम अली से सुना, इनकी अपनी जो खुद की आप बीती है ये बता रही हैं, वीडियो किस तरह वायरल हो सकती है। आप अगर अपनी माँ की दुआ लें या फिर उनके मशवरे, क्योंकि ये मशवरों के साथ साथ दुआ भी लेती हैं, यही वजह है कि वीडियोज़ इनके वायरल होते जा रहे हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ है मरियम, जब आपकी पर्सनैलिटी को हम देखते हैं, आपकी शख्सियत को देखते हैं, तो पब्लिसिटी के नाम पर लोग ओबेसिटी बढ़ा रहे हैं, ऐसे में आप स्लिम नज़र आ रही हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती, मतलब मैं मोस्टली फूड बहुत कम खाती हूँ। लाइक मैं फ्रूटों पे जीने वाली हूँ भाई। मैं बचपन से फ्रूट्स खा के पापा हमारे बड़े करे मेरे को, तो खाना बगारा बिरयानी ज़्यादा नहीं खाती, लिमिटेड। तो आप लोग अभी ज़्यादा मत खाइए और अपनी अतड़ियों को मत और बीमारियाँ मत पैदा करिए। तो यही वजह है कि मरियम बहुत स्लिम नज़र आती है। जी हाँ, मैं अच्छे खानों पे ज़्यादा तवज्जो करती। अच्छा, जी, ख़ास बात है। खाती अच्छा खाती। जब आपने जिक्र किया फ्रूट का, तो फ्रूट में सबसे फेवरेट आपका फल कौन सा रहा है? मेरा सभी फेवरेट है। सभी? जी हाँ। जब हम डिश की बात करें तो कौन सा डिश आपको अजीज लगता है और लजीज? डिश की बात करें तो ऑब्वियसली बिरयानी। भाई, जब आपको बिरयानी पसंद है तो बिरयानी सिर्फ आप देख के खुश हो जाती हैं या फिर खाती भी हैं? नहीं, मैं उसको खा के खुश होती, देख के नहीं खुश होती। फिर आपने खुद कहा है ऑडियंस को कि भाई खाइए मत। नहीं, खाइए मगर कम खाइए, अपने मतलब अपने आप को मेंटेन करें, ऐसा खाइए। उसके साथ आप सलाद खा सकते हैं, आप उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा गप गप खा लिए तो मोटे हो जाते हैं, आप फैल जाते हैं भाई। खुली सीधी बात हैदराबादी लैंग्वेज में। कम खाइए, अच्छा खाइए। देखा आपने, खाइए मगर कम खाइए, ये तो दिमाग खाती है लोगों का, है ना? यही वजह है, स्लिम ट्रिम है माशाल्लाह। हम तो दुआ करेंगे कि आप इसी तरीके से ऐसी ही पर्सनैलिटी रहे आपकी। मरियम, मेरा अगला सवाल ये है कि इंस्टाग्राम सोर्स है या सक्सेस की चाबी? मेहनत करने वालों के लिए तो सक्सेस की चाबी है, नॉट इंस्टाग्राम। यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, बस आपको मेहनत करना है। तो आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ डालते रहना है, आपको खामोश नहीं बैठना कि भाई मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा, अब मैं कल से नहीं डालूंगी या नहीं डालूंगा। कोई भी काम रहने दो, आपको कंटिन्यू करना है, आपको ज़रूर एक ना एक दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप कामयाब होते हैं। अगर देखिए, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, शायद आप जानती हैं मरियम अली जी कि आए दिन लगातार वीडियोस अपलोड होते जाते हैं जी। उसके बावजूद भी उनको वो सक्सेस नहीं मिलता। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड है। देखिए, अपन कब मेहनत मिल जाएंगी नहीं बोल सकते, लाइक कब आपका सितारा चमक जाएगा या कब अल्लाह ताला आपको फर्श से लेके अर्श पे बिठा देंगे। तो मेरा ये बोलना है कि बस दुआओं में रहिए, माँ बाप की दुआ लीजिए और किसी का बुरा मत करिए, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलती। मेहनत करिए, इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं ये सोचती कि लाइक जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके कंटेंट में वो बात नहीं रहती, वीडियो में लाइक वो मस्खरापना जो अपने हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते वो नहीं रहता और कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। तो उन लोग क्या नफ्स पकड़ नहीं पाते, तो वीडियोस उनके वायरल नहीं होते। हर कोई वीडियोस बना रहे, तो आपको अपने कंटेंट पे आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे वीडियो में, वो ख्याल रखना चाहिए। बात करें किस्मत की और सक्सेस की, तो अल्लाह ताला जिसका मुकम्मल कर दिया कि ये टाइम में इसको ये सक्सेस मिलना है और भी ज़्यादा मिलना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ना मैं आपको रोक सकती, ना आप मेरे को रोक सकते। तो बेहतर है कि हम लोग ये सब नहीं करना चाहिए कि हम उसको ये कर देंगे तो उसकी सक्सेस रुक जाएंगी, उसको वो कर देंगे तो नहीं। अल्लाह ताला जो लिख दिया, जो टाइम मुकर्रर है, उसको वो अता करके रहता। तो जलन हसद करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। वाकई मरियम की बातें सुनने के बाद एहसास हो रहा है कि भाई वाकई
जो आपकी किस्मत होती है आपको वही मिलता है, जो किस्मत में होता है वही हो के रहता है। मरियम जी, मेरा जो अगला सवाल है, आप वीडियोस में बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती हैं, हंसाती हैं, तो पर्सनली तौर पर क्या आप अकेले में रोती भी हैं? ये सवाल नहीं करना चाहिए था आप। जी। अब हर हंसाने वाला रोता है, तो हाँ मैं भी जितना लोगों को हंसाती तो ऑब्वियसली मैं भी रोती, मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरे भी इमोशंस है, तो मेरे को भी कभी कभी रोना आ जाता। लेकिन मैं दुनिया वालों को आंसू नहीं बता सकती ना, फैमिली वालों को। तो आप वो किस्सा तो सुने ही होंगे चार्ली चापली का, जो नो बारिश पड़ी पानी पड़ा तो नो उस टाइम पे रोते थे ताकि पब्लिक को उनके आंसू ना दिखे। तो आप लोग भी अपने आंसू हर किसी को मत बताइए सिवाय अपने माँ बाप के। तन्हाई, जहाँ अकेलापन है, जहाँ मेरे को कोई देख नहीं सकते, वहाँ पे मैं रो लेती हूँ और उसके ऊपर फिर जल्दी मेकअप करके हाँ मुझे बढ़िया थी है ताकि कोई मेरे को जज ना करे। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, तो मेरा जो एक सवाल ये है कि आप भी जहाँ लोगों की सलाहियतें नुमायाँ हो जाती हैं वहाँ शिकायतें भी आम होती हैं कि आप इसे तरक्की समझेंगी या लोगों की हसद और जलन? मेरी तरक्की तो देखिए अल्लाह ताला मुकर्रर कर दिया कि मेरे को कहाँ कितनी तरक्की मिलना है और कहाँ और ज़्यादा मिलना है। तो लोगों का ये सोच के जलन हसद करके मेरे से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लाइफ में देखिए आप कहाँ हैं, आप आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि ये वो है ये वो है। इंसान अपने आप को पहले प्रिपेयर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों पे तहमत नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो नौजवान लड़के लड़कियां एज ए इन्फ्लुएंसर आना चाहती है, इस फील्ड को अपनाना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी या फिर क्या इनके लिए आपके टिप्स रहेंगे? एक्चुअली कोई भी फील्ड रहने दो, कोई भी अपनी खुशी से तो नहीं आता। अब मैं जो ये फील्ड में आ गई, मेरे को भी नहीं मालूम था कि मैं वाकई में इतनी वायरल हो जाऊंगी, और मेरी भी लाइफ में स्ट्रगल था। बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब कामयाबी देना चाहा तो फिर बोलते हैं ना ऊँट भी उसमें कुछ बोलते भगोने में आ जाता। तो बस वही किस्सा हुआ मेरे साथ भी। अल्लाह ताला मेरे को तरक्की दे दिया, मैं मेहनत करी, तो मैं जॉब भी करी बिकॉज मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मेकअप वगैरह सब करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बट वो मेकअप करते करते फिर मैं ऐसा वायरल हो गई कि आज देखिए आज आप लोगों के सामने हूँ। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे उतर चढ़ाव, जो बोलते हैं ना उतार चढ़ाव, वो आए। डरना नहीं चाहिए उनसे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई स्ट्रगल कर रहे आप लाइफ में तो आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि अरे मैं ये काम कर रहा, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। आप बस जुनून बना लीजिए अपने आप को कि भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान अपने आप को बड़ा बनाना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो मेरा यही बोलना है कि बस माँ बाप की दुआ और आपका जुनून, कॉन्फिडेंस, और अगर अल्लाह ताला जो मुकर्रर कर लिया आपके क्या बोलते हैं नसीब में, तो बेशक आपको अता करके रहता। बेशक। तो बहरहाल मरियम जी आप आई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की और बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।